everybody, so finally the exams are over. So first of all, congratulations to you all कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए एंड आई नो कि अभी तुमको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी बिकॉज एग्ज़ाम ख़त्म होने की ना खुशी ही अलग होती है। मैं अपना टाइम अभी याद कर रही हूँ जब मेरे फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे। वो खुशी कोई एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। अब कोई कितना भी बोले ना कि इतनी भी खुशी नहीं होती होगी, बट जिसके एग्ज़ाम्स आज ख़त्म हुए होंगे ना, उससे जाके पूछो, उस इंसान से ज़्यादा कोई खुश हो ही नहीं सकता। एग्ज़ाम्स कैसे भी गए हों, अच्छे गए हों, ख़राब गए हों, एवरेज गए हों, हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता उस टाइम पे। हमें बस खुशी हो रही होती है कि एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, ठीक है। तो मैं अपनी बात बताती हूँ। जब मेरा अकाउंट्स का एग्ज़ाम था, जब मैं अकाउंट्स का एग्ज़ाम दे के आई थी, उस दिन मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, मुझे लग रहा था मुझे नहीं पढ़ना लॉ, मैं पहले सो जाती हूँ, बाद में पढ़ूँगी। सेम सिचुएशन विद लॉ। जब मेरा लॉ का पेपर हुआ था तो यही सिचुएशन थी। क्यूई के पेपर में भी यही सिचुएशन थी, मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, मुझे बस सोने का मन कर रहा था। बट जब मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था, जब मैं इकोनॉमिक्स का पेपर दे के आई थी ना, आई वॉज मुझे इतना एनर्जेटिक फील हो रहा था, इतना फ्रेश फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था मैं 3-4 एग्जाम्स तो और निपटा सकती हूँ और पढ़ सकती हूँ। मैं नहीं बता सकती यार, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती। तुम खुद समझो कि कितनी खुशी होती है, तुमको खुद हो रही होगी अभी, क्योंकि तुम्हारे भी एग्ज़ाम्स आज ही ख़त्म हुए। तो अभी एग्ज़ाम्स तो ओवर हो गए, बट अभी कर क्या सकते हैं हम लोग, ये डाउट आता है कि अभी देखो रिजल्ट आने में बहुत टाइम होता है। 45 to 50 डेज़ ICI आराम से लगा देता है। पूरा टाइम तो वेस्ट नहीं कर सकते हम लोग, तो करें तो क्या करें। मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा क्रेज़ है न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने का। जिस दिन मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे ना, मैंने उसी रात, ठीक है, 4 to 5 वीडियोज़ देखे थे अलग अलग मेंटोर्स के, टीचर्स के, कि व्हाट टू डू नाउ, अभी एग्ज़ाम्स ओवर हो गए। तो मुझे कुछ टीचर्स के कुछ सजेशंस अच्छे लगे एंड किसी और टीचर के कुछ सजेशंस अच्छे लगे, तो मैं वो सारे सजेशंस के कॉम्बिनेशन इस वीडियो में बताने वाली हूँ। कि तुम क्या कर सकते हो एंड अभी तुमको क्या करना चाहिए। अभी मैं तुम लोग को डिवाइड करती हूँ। तो अभी ना 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। पहला, जिनको ना 99% श्योरिटी है कि वो पास हो जाएंगे, उनका रिज़ल्ट सक्सेसफुल आने वाला है। 1% थोड़ा सा तो डाउट में रहता ही है हर इंसान, ठीक है। एंड सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो 50-50 होता है कि पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ द वर्स्ट सिचुएशन यू कैन हैव। हम कुछ भी नहीं कर पाते, हम इधर साइड भी अपना रास्ता ढूंढ रहे होते हैं एंड इधर साइड भी अपना रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि करें तो क्या करें। बिकॉज हमें 50% ऐसा है ना कि हम पास हो जाएंगे, फिर हमें ऐसा लगता है कि अगर हम पास हो गए तो हम ये सारी जो चीज़ें कर रहे हैं ना वो वेस्ट हो जाएंगी। एंड सेकेंड चीज़ हमें ये लगती है कि अगर हम फेल हो गए तो हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा कि हमने ये 45 डेज़ क्यों नहीं फाउंडेशन की पढ़ाई। तो बहुत ज़्यादा बेकार सिचुएशन होती है। तो मैं सबके लिए सजेशंस लाई हूँ इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखना। एंड थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो 99% श्योर होते हैं कि फेल होने वाले हैं, बट 1% ICI एंड लक के सारे बैठे होते हैं कि क्या पता शायद पास हो जाए। कुछ टिप्स हैं जो तुम तीनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हैं एंड कुछ टिप्स हैं जो पर्टिकुलर हर एक कैटेगरी के लिए हैं, ठीक है। तो पहले जो तीनों कैटेगरी के लिए हैं उनकी बात करते हैं। अभी तुम तीनों कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स क्या कर सकते हो, ये सितंबर का पूरा मंथ, आज 22 ऑफ सितंबर है, अभी तुम ये पूरा सितंबर मंथ इंजॉय करो। तुमको जो करना हो वो करो। अभी तक जो भी तुम नहीं कर पाए थे प्रिपरेशन की वजह से, इतना हेक्टिक शेड्यूल फॉलो कर रहे थे, अभी तक जिस भी चीज़ के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं था वो सारी चीज़ें करो। तुमको क्रिकेट खेलना है, तुम क्रिकेट खेलो। तुमको सोशल मीडिया चलाना है, सोशल मीडिया चलाओ, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाओ एंड कोई भी अपनी हॉबी वगैरह फॉलो कर लो, मूवीज़ देख लो, जो भी करना हो XYZ तुम कर सकते हो, जिससे भी तुमको खुशी मिलती हो, जिससे तुम फ्रेश फील करते हो। कुछ लोगों को सिंगिंग वगैरह करना पसंद होता है, डांसिंग एंड ऑल, तो तुम हर चीज़ें फॉलो करो टिल द एंड ऑफ सितंबर। तुमको जो करना हो करो। अभी तक तुम अपना फेवरेट खाना नहीं खा पा रहे थे ताकि तुम्हारी हेल्थ ना ख़राब हो जाए, तो अब तुम खा लो, तुमको जो भी कुछ खाना हो। एक हफ्ता पूरा एंजॉय करने के बाद, मौज मस्ती करने के बाद, अब तुमको क्या करना है, फ्रॉम द 1st of October तुमको क्या करना है, मैं वो सजेशंस देने वाली हूँ, ठीक है। तो अब एक कैटेगरी वाली स्टूडेंट्स की पहले बात कर लेते हैं। तुमको कन्फर्मेशन तो है ही कि तुम पास हो जाओगे। अभी तुम क्या करो, साइड वेज पे क्या कर सकते हो, तुम कुछ स्किल्स बिल्डअप करो अभी। स्किल्स कैसी, तुम इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हो अगर तुमको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है,
मैं पूरी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाती, बोलती हूँ ना तो बीच में हकलाने टाइप लगती हूँ, वर्ड्स क्लियर नहीं निकलते मेरे मुंह से। जब मेरे एग्जाम्स खत्म हुए थे ना तो मैंने काफ़ी सारी लाइक इंग्लिश पॉडकास्ट देखे थे, जिसको मैं जो नीचे कैप्शंस लिखे होते हैं ना वो पढ़ती थी। लाइक मुझे इंग्लिश समझ में आ जाती है, वो लिख भी लेती हूँ, बट बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, CBSE प्रॉब्लम। एंड आई थिंक मोस्टली सबको यही प्रॉब्लम होती है, वो समझ लेते हैं लिख लेते हैं बट बोलने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो तुम इंग्लिश जैसे मैंने इंग्लिश पॉडकास्ट देखे थे ना, मुझे मूवीज़ वगैरह में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद। तो अगर तुमको मूवीज़ वगैरह में इंटरेस्ट हो तो तुम मूवीज़ वगैरह देख सकते हो, ठीक है। मैं क्या करती थी, जो लोगों के इंटरव्यूज़ होते हैं ना, लाइक कोई भी पर्सन अगर अपने बारे में बता रहा है इन इंग्लिश, तो मैं वो देख लेती थी एंड उसको समझने का ट्राई करती थी, जो नीचे कैप्शंस वगैरह लिखे होते हैं ना उनको पढ़ के। तो सेम चीज़ तुम भी कर सकते हो, तुमको मूवीज़ पसंद है तुम मूवीज़ देखो, तुम इंग्लिश कार्टून्स भी आते हैं, कार्टून्स देख सकते हो अगर तुमको इंटरेस्ट है उन सब में। तो सेकेंड थिंग इज़ तुम कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। लाइक कंप्यूटर क्लासेस में ना तुमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है एंड बहुत सारी लाइक अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता करने को मिलता है, तो वो इंटरेस्टिंग होता है। एंड लाइक उसकी जो नॉलेज होती है ना वो आगे चल के बहुत काम होती है। लाइक मेरा भी मन था कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करने का, मैं चाहती थी, बट मेरा जो घर है ना वो मेन सिटी में नहीं है एंड बहुत थोड़ा सा सिटी से बाहर साइड है। एंड जो क्लासेस वगैरह जहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस चलती थी उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता, तो और ज़्यादा मैं परेशान हो जाती एंड उस टाइम पे गर्मी भी बहुत पड़ रही थी, तो मैंने नहीं ज्वाइन किया था। बट आई सजेस्ट यू कि अगर तुम ज्वाइन कर सकते हो तो कर लो, अच्छी चीज़ है। एंड द थर्ड थिंग, तुम चैट GPT की नॉलेज ले सकते हो। लाइक देखो चैट GPT से तो बहुत चीज़ें हो जाती है, ठीक है। अभी तो लाइक जेमिनाई वगैरह भी आ गया, मुझे नहीं पता उसके बारे में इतना, बट चैट GPT के बारे में पता है। अब देखो तुमको चैट GPT से क्या सीखना है, ये नहीं कि लाइक इस फोटो को ये वाले क्लोथ्स पहना दो या लाइक एडिट कर दो, मेकअप कर दो, ये सब नहीं सीखना जो अभी ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तुम स्किल सीखो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुमको चैट GPT से सीखने को मिल सकती है, जो आगे चल के तुमको काम दे सकती है। लाइक तुमको कोर्सेज वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है, YT पे सर्च करो, बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं इन सबसे रिलेटेड। लाइक चैट GPT की बहुत ज़्यादा नॉलेज दे देते हैं तुमको, स्टडीज़ वगैरह से रिलेटेड भी चीज़ें सीख सकते हो, तो तुम इसकी भी नॉलेज ले सकते हो। तो ये 3 चीज़ें मुझे पता थी। एंड अगर तुमको कुछ और स्किल्स भी सीखनी है ना तो तुम YT पे सर्च कर सकते हो एंड उनकी नॉलेज लेके तुम अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्किल सीख सकते हो। ये तो रही लाइक स्किल्स वाली बात, तुम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ अपने अंदर जो बिल्डअप कर रहे हो। बट मेन चीज़ क्या है कि अभी देखो तुम फाउंडेशन तो क्लियर कर लोगे, बारी आती है इंटरमीडिएट की, तो तुम क्या कर सकते हो, साइड वेज पे इंटरमीडिएट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर लो। लाइक रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस के बारे में आप सर्च कर सकते हो, उसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। मेन चीज़ तो लाइक अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस करनी है तो लाइक दैट डिपेंड्स ऑन यू। अगर ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप जाना चाहते हो तो आप जो अभी फ्री लेक्चर्स पड़े होते हैं, लाइक डेमो लेक्चर्स तो सारे टीचर्स यूट्यूब में भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हो डिफरेंट टीचर्स का। एंड आपको जिससे समझ में आए तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको आगे चल के किससे क्लासेस लेनी है। तो बाद में लाइक रिजल्ट के बाद आप डायरेक्टली कोर्सेज वगैरह परचेज कर सकते हो, आपको इन सब में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आप कंफर्म हो कि आप पास हो जाओगे तो आप ना पूरा कोर्स मत खरीदो, बट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए आप लाइक बैचेस परचेज कर सकते हो। लाइक 1 या 2 सब्जेक्ट के लिए आप बैचेस परचेज कर लो, तो उससे आप क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। दिस वॉज माई सजेशन कि आप क्या क्या कर सकते हो फॉर कैटेगरी A वाले स्टूडेंट्स जिनको कंफर्म है कि हाँ वो पास होने वाले हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैटेगरी B वाले स्टूडेंट्स की लाइक तुम 50% श्योर हो कि तुम पास होने वाले हो या फेल होने वाले हो, ठीक है। तो भी वही सेम चीज़ फॉलो करनी है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पूरा सितंबर मंथ एंजॉय करो। फ्रॉम द अक्टूबर तुमको क्या करना है, अभी तक जितना स्टडीज़ कर रहे थे मैं उतना स्टडीज़ करने को आपको नहीं बोलूँगी। तुम क्या करो, जैसे अभी तक आप 10 to 12 आवर्स पढ़ाई में दे रहे थे, स्टार्टिंग में आप 5 to 6 आवर्स पढ़ाई कर सकते हो, जिसको ना तुमको डिवाइड करना है, लाइक 60-40 में डिवाइड करना है, ठीक है। 60% तुमको इंटरमीडिएट के लिए देने हैं, लाइक 40% तुम फाउंडेशन के रिवीजन के लिए दे सकते हो। स्टार्टिंग में तो तुमको भी वही करना है कि इंटरमीडिएट की सब्जेक्ट्स की नॉलेज ले लो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह सीख लो, ठीक है। ये सब सीखने के बाद तुम क्या करो, तुम कोर्सेज वगैरह परचेज मत करो, जो यूट्यूब में 1 शॉट्स वगैरह एंड फ्री लेक्चर्स वगैरह पड़े होते हैं ना, वो देखो टीचर्स के, ठीक है। एंड तुम भी डिसाइड कर लो कि तुमको इंटरमीडिएट की क्लासेस किससे लेनी है, फिर उसी पर्टिकुलर टीचर के जो लेक्चर्स यूट्यूब में पड़े होते हैं उससे तुम थोड़ी अपनी इंटरमीडिएट की क्लासेस लाइक स्टार्ट कर सकते हो। एंड दिस टिप इज़ फॉर लाइक
कैटेगरी ए वाले स्टूडेंट्स ऑल्सो, तुम इंटरमीडिएट की बुक्स का PDF ICAI की मेन वेबसाइट से निकाल सकते हो ताकि तुम्हारी स्टडीज़ थोड़ी सी आसान हो जाए, ठीक है। तो तुम PDF वगैरह निकाल लो एंड उससे तुम इंटरमीडिएट की भी अपनी पढ़ाई धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो। तुम अपना ना फाउंडेशन का सब्जेक्ट का रिवीजन भी स्टार्ट रखो, ठीक है। लाइक सारे सब्जेक्ट्स भले मत उठाओ, बट आपको जिन सब्जेक्ट्स में डाउट हो कि आप इस सब्जेक्ट में फेल हो सकते हो, जो भी आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उनका लाइक रिवीजन कंटिन्यू रखो, उनका रिवीजन डेली बेस पे करते रहो। लाइक मान लो आपने एक दिन में 6 आवर्स की स्टडी का प्लान बनाया है, तो आप 3 to 3.5 आवर आप इंटरमीडिएट की स्टडीज़ को दे दो, लाइक 2 आवर्स या फिर 2.5 आवर्स आप फाउंडेशन की स्टडीज़ के लिए दे दो। उसका रिवीजन लाइक कंटिन्यू रखो। मोस्टली बच्चों का लॉ वीक होता है, तो लॉ का रिवीजन तो डेली करते रहना, QA के फॉर्मूलाज वगैरह रिवाइज करते रहना। तो इन शॉर्ट अगर आपकी बात करें तो आपको क्या करना है कि आपको 60-40 रूल फॉलो करना है, जिसमें 60% टाइम आप अपना इंटरमीडिएट की क्लासेस को दे सकते हो, एक 40% टाइम अपना फाउंडेशन के रिवीजन को कंप्लीट करने में दे सकते हो। लाइक मैंने एक वीडियो देखा था जब मैं ये सब सर्च कर रही थी, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो इन द B कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स, बिकॉज मेरा अकाउंट्स का पेपर अच्छा नहीं गया था, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा डाउट था कि बाई चांस अगर फेल हो गई तो क्या करूँ। तो मैंने एक वीडियो देखा था एक स्टूडेंट का, मुझे नहीं पता कि कौन है वो, बट उसने बोला था कि वो एक दिन में वो इंटरमीडिएट की क्लासेस करता है एंड सोने से पहले वो 2 आवर्स या 2.5 आवर्स अपने फाउंडेशन की रिवीजन को देता है। एंड आई कंसीडर इट द बेस्ट। मुझे मतलब अच्छा लगा ये चीज़ कि आप दिन भर पढ़ रहे हो, अपना इंटरमीडिएट की क्लासेस कर रहे हो अच्छे से, एंड सोने से पहले आप रिवीजन कर रहे हो अपना फाउंडेशन का। एंड ट्रस्ट मी, जो आप सोने से पहले पढ़ते हो ना, वो आपको सबसे ज़्यादा याद रहता है, बिकॉज आपका माइंड ना जब रेस्ट कर रहा होता है, सो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठने लगती है। तो सोने से पहले एक बार रिवीजन हमें ज़रूर करना चाहिए। स्पेशली जो हमने पूरा दिन पढ़ा होता है ना, उस पूरे का रिवीजन हमें सोने से पहले करना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट कैटेगरी B वाले स्टूडेंट्स। तो तुम ये सब चीज़ें फॉलो कर लेना, एंड ट्रस्ट मी, अगर इतना कर लोगे ना तो आपको, अगर आप पास हो गए तो वेल एंड गुड, आपके इंटरमीडिएट की भी थोड़ी थोड़ी सी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको आगे चल के हेल्प मिलेगा। एंड बाय चांस अगर अनलकीली आप फेल हो गए तो फिर से आपको हर चीज़ के कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप नहीं करने पड़ेंगे। आपने जैसे रिवीजन कंटिन्यू रखा है तो आपको ये चीज़ हेल्प करेगी लाइक फर्दर फाउंडेशन की प्रिपरेशन के लिए। नाउ कम्स द कैटेगरी थर्ड, जिसको लाइक कंफर्म है कि वो पास नहीं हो पाएंगे, 1% वो लक के सारे बैठे होते हैं कि शायद पास हो जाएं। तो तुमको एडवाइस दूंगी कि जो मैंने कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट्स के लिए बताया ना कि आप स्किल्स बिल्डअप करो, तो तुम ना अपने पूरे दिन का 1 घंटा इन स्किल्स के लिए दे सकते हो। लाइक जो भी चीज़ तुमको पसंद हो, लाइक जो तुम्हें आगे चल के काम आए, ठीक है, वो सब चीज़ें सीखने में तुम अपना टाइम दे सकते हो। 1 घंटा तुम अपना टाइम इन सब चीज़ों में दे सकते हो कि स्किल्स बिल्डअप कर ली, इंग्लिश स्पीकिंग वगैरह अगर वीक है तो वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ये तो पता होगा कि तुम फेल हो रहे हो तो किन सब्जेक्ट्स की वजह से फेल हो रहे होगे, बिकॉज कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें तुम वीक हो गए, एंड जो सब्जेक्ट्स का पेपर तुम्हारा अच्छा नहीं गया है, तो उन सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करो। एंड लाइक जब तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, तो पहले जितनी मत करो, मैं इतना नहीं बोलूँगी कि आप जितना पहले पढ़ाई कर रहे थे बिल्कुल हर चीज़ साइड में रख के जितनी पढ़ाई कर रहे थे उतनी ही पढ़ाई मत करो, बट लाइक 6 to 7 आवर की पढ़ाई तो कर सकते हो, इतनी तो लाइक बेयर मिनिमम है। तो उसमें क्या करो, लाइक जो सब्जेक्ट्स तुम्हारे वीक है ना, उनको अच्छे से लाइक उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो, और ज़्यादा लाइक उसमें और ज़्यादा एफर्ट्स डालो उसकी स्टडीज़ में, एंड और ज़्यादा उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो। एंड जो भी चैप्टर्स तुमने लीव किए थे या जो भी कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे लैक कर गए थे, ठीक है, उनके वीडियोस देखो। लाइक अगर तुम डिटेल लेक्चर देख सकते हो तो डिटेल लेक्चर देखो, नहीं तो वन शॉट्स देख लो, उससे अपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह बिल्ड करो। जो भी कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे वीक थे या जो तुम्हें पहले नहीं समझ में आया था बट अब तुम्हारे पास टाइम है तो तुम समझ सकते हो। जो सब्जेक्ट तुम्हारे स्ट्रॉन्ग थे उनको तुम थोड़ा सा कम टाइम दे सकते हो। लाइक मान लो तुम दिन के 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, एंड तुम्हारा जो लॉ सब्जेक्ट है वो सबसे वीक है, तो तुम 6 घंटे में 2 घंटे तुम लॉ को दे दो। एंड लाइक तुम्हारा मैथ्स भी वीक है तो तुम 2 घंटे मैथ्स को दे दो, एंड 1 घंटे तुम इको पढ़ लो, एंड 1 घंटे तुम अकाउंट्स की प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। तो इस हिसाब से तुम अपना टाइम डिवाइड करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बट कुछ लोग का ऐसा होता है ना कि वो लाइक 4 सब्जेक्ट्स एक दिन में नहीं मैनेज कर पाते, 3 सब्जेक्ट कर लो, 4 मत करो। लाइक पहले तुमने लॉ पढ़ ली एंड मैथ्स पढ़ ली, बिकॉज ये दोनों तुम्हारे सब्जेक्ट्स वीक है। तुम आइडेंटिफाई कर लेना, ठीक है, कि तुम्हारे कौन से सब्जेक्ट्स वीक है, तुम उनको टाइम देना। मैं तो ऐसे लाइक फॉर एन एग्जाम्पल बता रही हूँ
कि लाइक तुम्हारा लॉ वीक है एंड क्यूए वीक है, तो तुम उनको ज़्यादा टाइम दे दो। एंड जो सब्जेक्ट तुम्हारे स्ट्रॉन्ग थे दैट इज़ अकाउंट्स एंड इको, तो उनको तुम लाइक रैंडम कर सकते हो। लाइक एक दिन इको कर लिया, फिर नेक्स्ट डे अकाउंट्स, फिर लाइक थर्ड डे फिर से इको। लाइक तुम एक एक दिन उनको टाइम दे सकते हो, डेली बेस पे ना देके। ऐसे तुम अपने 3 सब्जेक्ट मैनेज कर सकते हो। बट जो सब्जेक्ट तुम्हारे वीक हैं, ठीक है, जिन पे तुमको ऐसा पता है कि तुम फेल होने वाले हो, उनको तुम अपने डेली बेस पे कंटिन्यू रखना, उनमें लापरवाही मत करना फिर से। एंड अपनी गलतियों को एनालाइज करना, लाइक जो गलतियाँ तुमने पहले अटेम्प्ट में की थी जिसकी वजह से तुम फेल होने वाली कैटेगरी के अंडर आए हो, गलतियाँ अपनी एनालाइज करना एंड ट्राई करना कि इस बार उन गलतियों को इम्प्रूव करो, ताकि लाइक तुम्हारा स्कोर और अच्छा है एंड तुम अगली बार लाइक अटेम्प्ट दो तो पास हो सको, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इतनी टिप्स थी जो मेरे पास थी, जो मैं तुमको दे सकती थी। एंड देखो लाइक फेल होने वाली कैटेगरी के बारे में ये कि अगर तुम फेल हो रहे हो ना, तो लाइक दुखी मत हो, मतलब सैड मत हो कि तुम फेल होने वाले, ठीक है। अपनी गलतियों को एनालाइज करो, जो चीज़ तुमने प्रिपेयर नहीं की थी, जिन कॉन्सेप्ट्स में तुम लैग कर गए थे, वो सब बिल्डअप करो, अपनी गलतियों को सुधारो, तो तुम नेक्स्ट टाइम पास हो जाओगे। एंड फेलियर से मत डरो, लाइक फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ सक्सेस। फेल होना कोई गुनाह थोड़ी ना है, हमें तो फेलियर से सीखना चाहिए, ना कि खुद को ब्लेम करना चाहिए कि मैं फेल हो गया। सेल्फ डाउट मत करो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। लाइक थोड़ा बहुत तो फेलियर चलता रहता है यार। अगर सीए जैसे कोर्स में आए हो ना, एक फेलियर को फेस करना सीखो, उससे डरना नहीं है हमें, ठीक है। अगर तुम एक बार फेल हो रहे हो तो नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करो। लाइक फेलियर से ऐसा बोलो कि मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तू मेरे पास आया, एंड नेक्स्ट टाइम मैं इम्प्रूव करूँगा एंड मैं सक्सेसफुल रिजल्ट लाइक पा सकूँ, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, तुम्हारे एग्जाम्स ओवर हो गए। खुश रहो, बिल्कुल भी ऐसा सैड मत रहना, ठीक है। एंड इन्जॉय करो अपना ये सितंबर वाला मंथ। उसका जो भी मैंने बताया उसको तुम फॉलो करो। एंड अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ और टिप्स खुराफाती चीज़ें चल रही हैं तो तुम उसको भी फॉलो कर सकते हो, अपना खुद का शेड्यूल बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया वही करना ज़रूरी है। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ और भी आइडियाज़ आ रहे हैं तो तुम उनको फॉलो कर सकते हो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल सो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड कमेंट करके बताना तुमको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। एंड टिल देन बाय बाय।